ओम गणेश, जय माता दी। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का सहृदय में स्वागत करता हूं। और आपने शायद सुना होगा श्री कृष्ण कृत दुर्गा माता की स्तुति। अद्भुत है जो स्वयं कृष्ण भगवान ने समय समय पर या अवसर अवसर पर स्वयं ही भगवती दुर्गा की आराधना और स्तुति की थी। और ये बहुत ही अद्भुत है। इसका महात्म्य जो है वो भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। लेकिन जैसे यह जो है प्रकृति खंड में दी गई यह स्तुति जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्गा जी की स्तुति, तो उसमें नारद मुनि को नारायण जी ने कहा था कि यह जो स्तुति है वह वसंत ऋतु में गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने रास मंडल के भीतर प्रसन्नता पूर्वक होकर माता रानी की यह स्तुति की थी। दूसरी बार जब मधु और कैटप के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने देवी का स्तवन किया था तब भी यह स्तुति कृष्ण स्वरूप में की थी। उसके पश्चात तीसरी बार जब वही प्राण संकट का अवसर आया, जान ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी जो यही स्तुति है। उसी प्रकार चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोरतर युद्ध का अवसर आने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन किया था। पांचवी बार वृत्रासुर के वध के समय घोर प्राण संकट की बेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने भी दुर्गा देवी की स्तुति आदि की थी। लेकिन यह जो देवी स्तुति है, देवी स्तोत्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, यह स्तवन किया था, वह भगवान नारायण मुनि स्वयं कहते हैं कि यह स्तोत्र ऐसा है जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला है, सुखदायक है, मोक्षदायक है, पूरे भवसागर का सार है। ऐसे यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा माँ दुर्गा की आराधना स्तुति आदि की गई थी, वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। आप यह स्तुति कभी भी किसी भी दिन एक से लेकर अधिक बार आप कर सकते हो। कोई विशेष नियम आदि का कुछ प्रावधान नहीं है। फिर भी जो स्तुति के अंदर लिखा हुआ है महत्व, वो मैं आपको इस स्तुति के अंत में श्रवण करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्ण उवाच त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणात्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपात्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रह सर्वस्वरूप सर्वेशा सर्वधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमंगल मंगला सर्वबुद्धि स्वरूपा च सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञान प्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्ति स्वरूपिणी निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती श्रद्धा पुष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा सतां सम्पत्स्वरूपा च विपत्तिरसतामिह प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहंकरा शाश्वत कर्ममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनां देवेभ्यः स्वपदोदात्री धातुर्धात्री कृपामयी हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनां सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ब्रह्माणि माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दात्वम् असतां सदा महायुद्धे महामारी दुष्टसंहार रूपिणी रक्षास्वरूपा शिष्टानां माते वहितकारिणी वन्द्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा ब्राह्मणीयरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनां विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सदा
मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावतम राज्ञं प्रताप रूपा च विषम वाणिज्य रूपिणी सृष्टि स्वरूपात्वं रक्षा रूपा च पालने तथान्तित्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर् मोहरात्रिश्च मोहिनी दुरत्ययामि मायात्वं यया सम्मोहितं जगत् यया मुग्धो हि विद्वांस मोक्षमार्गं न पश्यति इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनम पूजा काले पठिद्यो हि सिद्धिर्भवति वांछिता। श्री कृष्ण कृत श्री दुर्गा स्तुति संपूर्णम। तो यह इतनी अद्भुत उत्तम पूरी स्तुति है और सीधा मैं ये ग्रंथ से ही, अर्थात मेरे जो ग्रंथ मेरे डिवाइस में मैंने सेव किए हैं सारे, उसमें से सीधा संशोधन करके सब यहाँ मैं प्रिपेयर करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि इस स्तुति के विषय में बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि जैसे आदि आदि स्तुति दी गई है, आधे आधे श्लोक दिए गए हैं, बहुत सारे श्लोक की भिन्नता है। तो मैं स्वयं भी बहुत सारे दिनों से इस स्तुति की खोज या अपने पुराणों में से सीधा ही संशोधन करने की कोशिश कर रहा था। जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जैसे मैंने कहा कि कभी भी किसी भी दिन एक से लेकर अधिक पाठ आप चाहे नवरात्रि से लेकर या कोई भी अच्छे पर्व में इसका पाठ आदि कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं यह स्तुति का आराधन किया है। अब अंत में महात्म्य में क्या है कि जब नारायण नारद मुनि को कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात नित्य जब आप पूजा करते हो उसके पहले या उसके पश्चात यह पाठ करते हो तो वह आपकी जो पूजा है वह आपको सिद्धि प्रदान करती है और मनोकामना पूर्ण होती है। जो नारी, जो स्त्री वंद्या, काकवंद्या, मृतवत्सा तथा दुर्भगा है, वह भी अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण केवल करती है तो उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागृह में भी अगर बंधन में बंधा हुआ है, वह अगर 1 महीने तक इस स्तोत्र को श्रवण भी अगर करे, पाठ करने से तो अद्भुत फल मिलेगा, लेकिन श्रवण भी करता है तब वह बंधन से मुक्त होने का उसके लिए मार्ग खुल जाता है। जो मनुष्य राजयक्ष्मा, गलित, कोढ़, महाभयंकर शूल और महान ज्वर से ग्रस्त है, वह अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है तो वह उस रोग से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। और यह साक्षात भगवान का कथन है। इसी प्रकार से कोई मनुष्य संतान प्राप्ति हेतु, वंश वृद्धि हेतु, पत्नी के साथ अगर कलह भी है तो उसके निवारण हेतु 1 माह तक इसको सुने या इसका पाठ करे तो इस संकट से वह बाहर निकल जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, श्मशान, विशाल वन, रणक्षेत्र, जंतु के समीप भी इस स्तोत्र का कोई मनुष्य पाठ करता है तो उसको संकट से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। यदि घर में आग लगी हो या उसका भय हो, मनुष्य दावानल से गिर गया हो, तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से भी उसको संकट से बाहर निकाले के द्वार मिल जाते हैं, खुल जाते हैं। जो महादरिद्र है, जो मूर्ख है, जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो बुद्धिहीन या विद्याहीन है, अगर वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को पढ़ता है या सुनता है तो वह भी निसंदेह विद्वान हो जाता है और धनवान हो जाता है। और यह स्तोत्र साक्षात भगवान ने जो महात्म्य नारद मुनि को विष्णु भगवान ने किया था वह अद्भुत यह स्तोत्र था। तो जैसे आपने महात्म्य सुन लिया है तो आप अपनी कामना के अनुसार किसी भी दिन से इस स्तोत्र का पाठ श्रवण भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसमें श्रवण का भी महत्व बताया हुआ है। तो ये था आज का श्री कृष्ण कृत दुर्गा संकट नाशन स्तोत्र या दुर्गा स्तुति। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? क्या आपने कभी यह स्तुति सुनी है या इसका महात्म्य सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर आप अपना अनुभव हमसे साझा कर सकते हो। अन्यथा आप चाहो तो इस स्तोत्र का अनुभव स्वयं भी कर सकते हो। यह था आज का विषय और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश
जय माता दी।